4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव की तिथि बता दी है। 5 फरवरी को बताया जाता मतदान है, लेकिन मैं आपको बताने ये हाजिर हुआ कि केजरीवाल की जो शंकाएं, आम आदमी पार्टी की जो शंकाएं थीं, जिनको सड़क पर गलियों में उतरकर संजय सिंह ने खुद बताया था कि कहां कहां नाम काटे गए हैं, कहां कहां नाम जोड़े गए हैं, किन किन एरियाज में ऐसे वर्गों का वोट काट दिया गया है जो संभवत आम आदमी पार्टी या बीजेपी के खिलाफ जाता है। पता चला साहब, लोकसभा चुनाव होके निपटे हैं, 3 लाख वोटों से ज्यादा का डिफरेंस आ गया है। आपको बताना ये चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत आ गया है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस, जबकि 2022 और 2020 के चुनाव के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो इतना नहीं था। वजह क्या है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता सड़कों पे उतरकर महिलाओं पर झुग्गियों में, गलियों में जाकर के भंडाफोड़ कर रहे थे और बता रहे थे कि एक एक सीट पर 11-11 हज़ार वोटों का ऊपर नीचे डिफरेंसेस आ रहे हैं, खास करके केजरीवाल की सीट पर भी इतना ज़्यादा फर्क आया है। तो चुनाव आयोग तो शेर शायरी करके चला गया है, लेकिन खबर सुनिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, लिखा यह है हिंदुस्तान ने कि दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा नए वोटर वोट काटने को लेकर मचे बवाल के बीच ईसी ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट। अच्छी बात है, कर दी है, लेकिन इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं है। बात यह है कि थोड़े से ही महीनों में इतने ज्यादा वोटर घट बढ़ जाते हैं तो उन शंकाओं को बल मिलता है जिसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह बराबर बता रहे थे। पहले खबर देखिए। नए वोटर जोड़ने के आरोपों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाता रजिस्टर हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645 और महिलाओं की 71,73,952 है। वहीं 1,261 थर्ड जेंडर वोटर हैं। बात ये नहीं है, चुनाव आयोग ने यह लिस्ट ऐसे समय में जारी की जब आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर नई दिल्ली विधानसभा सीट में वोट काटने और नाम जुड़वाने का आरोप लगा रही है। आज भी आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई थी जिसमें नई दिल्ली में वोटों के मामले में बड़े हेरफेर का आरोप लगाया था। आप ये देख लीजिए, ANI ने छापा है 1,55,000, वही जो है जो ECI ने दिया है, दिल्ली चीफ कमिश्नर वगैरह ने। लेकिन बात ये चल रही कि दिल्ली में 3,08,000 वोटर बढ़ गए, 3,08,000 नए वोटर जुड़े। इसके अलावा गलत दस्तावेज जमा करने को लेकर 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। संजय सिंह के आरोपों को किया था खारिज। इससे पहले नई दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि DEO ने उस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची मतदाताओं के नाम हटाने के आप नेता संजय सिंह के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए खारिज कर दिया था। लेकिन जब महिलाएं और लोग आकर के खुद बता रहे हैं कि साहब हम तो यहीं रहते हैं, हमारा वोट किसने कटवा दिया है, तो फिर तो सवाल खड़ा होता है ना। अब मैं आपको दोस्तों कुछ और आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पर 2-3 चीजें लगाऊंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, इसके अंदर है दिल्ली में वोटर्स कितने बड़े हैं, ये आपको देखेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में की तुलना में 7.26 यानी कि 7,26,000 और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 3,10,000 वोटर्स बढ़ गए हैं। 2020 के चुनाव के वक्त दिल्ली में 1,47,00,000 वोटर थे, जो अब 1,52,55 बताए जा रहे हैं, जबकि पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय 1,52,00,000 यानी कि आप ये समझिए कि 2020 और 2024 के बीच में जो वोट बढ़े हैं 1,47,00,000 और 1,52,00,000, यानी कि आप मानकर चलिए 2 और 3 5 लाख वोटर्स बढ़े 2020 से लेकर के जनाब मन 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके बीच में। 5 साल में तो बढ़ गए जनाब इतने, लेकिन कुछ महीनों में जो ये अभी लोकसभा के चुनाव 6 महीने गुजरे, 5 साल में 5 लाख बढ़ते हैं, लेकिन 8-7 महीने में 6-7 महीने में ही जो चुनाव लोकसभा हुए और अब ये होने वाले 2024 के चुनाव, इसमें 3 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। 5 साल में कितने, 4 साल में गालिबन 5 लाख, लेकिन 6 महीने में 3 लाख बढ़ जाते हैं। तो फिर उन सवालों को क्या बल मिलता है या नहीं, सोचने की बात है। ये वोटर्स कहाँ से आ जाते हैं? इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग जो अपने आंकड़े दे रहा है,
शेर शायरी करके चला जाता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शुक्र मानिए कि ये मुद्दा इतना पहले उठा दिया था कि थोड़ा सा रुक गए होंगे वो लोग जो अपने लेटर पैड पर वोट को कटवाने और वोट को चढ़वाने के काम कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट आई थी अभी 15-20 दिन पहले। उसमें उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 3 शहर, उसमें मेरठ था, एक शायद फर्रुखाबाद था, एक गालिबन कोई और था, वहां पर यह बताया गया कि कितने वोट परसेंटेज को, वोट को बढ़ाया गया, कितने वोटर्स को घटाया गया। मेरठ के बारे में बताया गया 27% का फर्क है दोस्तों। बात यह है कि वो लोग कौन हैं जो इतनी सूक्ष्म दृष्टि से ये काम कर रहे हैं। सोचने की बात है, देखने की बात है कि वाकई ज़बरदस्त ये इतनी माइक्रो लेवल पर उनकी जो तैयारियां हैं। अरे सत्ता है क्या है, ऐसा माइक्रो लेवल मतलब बहुत सूक्ष्म लेवल पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात की भी तैयारी कर लेते कि देश के अंदर, मैंने सुबह रिपोर्ट बनाई है, असमानता का जो रिकॉर्ड 1955 में था वो लगभग अब भी इसी तरह प्रकार का है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है। इसी बारे में सूक्ष्म दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए गरीबी को कैसे भगाया जाए और पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई जाए और देश के अंदर लोगों को ये महसूस कराया जाए कि नो डाउट अरबपति बिलियनियर यहाँ हैं, लेकिन आपका जीवन भी शानदार हो रहा है। आप गरीबी रेखा के नीचे नहीं जा रहे हैं। महंगी चीज़ खरीदते समय आप बार बार ये नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चे को अगर महंगी चीज़ की कोई ज़रूरत महसूस हो गई है, स्कूल की या बड़े अस्पताल की, तो मुझे अपनी जेब की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों बात यह है कि ये गलतियाँ हमारी यूँ हैं, चूँकि उन रिपोर्टर्स को तो हम सुनते नहीं हैं जो इस तरह की खोजबीन करके खबरें लेकर आते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी भी भुलावे में, किसी भी ड्रामेबाजी में, नक्शेबाजी में, रोने में धोने में आ जाते हैं और सोचते हैं ये वाली पार्टी का नेता तो फलां अपना आदमी है, ये वाला गैर आदमी है। यही वजह है ये, चूँकि ये, हालांकि विनोद दुआ एक पत्रकार बहुत बड़े गुजरे हैं, देहांत हो गया, वो ये कहा करते थे कि जिस तरह से एयरटेल वगैरह या आइडिया वगैरह सर्विस प्रोवाइडर हैं, सरकारें भी यही हैं, लेकिन अब तो सरकारों के सर्विस प्रोवाइडर को भगवान मानने लगे हैं लोग समझने लगे कि ये मेरी किस्मत बदल देगा, जबकि हालात हमारे दूसरे हैं। लाइन में हम पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। राशन की देख लीजिए, किसी भी चीज़ की लाइनें देख लीजिए आप। अब इसमें डिजिटल का तो हाथ आया, लेकिन इसमें मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस का तो कोई हाथ नहीं है। वो तो रवांडा में भी डिजिटल क्रांति आ गई है, पाकिस्तान में भी आ गई है, तो उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। जब एक तरक्की को इन्वेंशन हुआ है किसी चीज़ का, मोबाइल का, तो अमेरिका में भी आएगा, अफ्रीका में भी आएगा। तो इसके अंदर ये बता देना, बात तो ये है कि आपने 81 करोड़ लोगों को जो लाइन में लगा रखा है और वो लगे हुए हैं। किसान आंदोलन के बीच में एक पत्रकार साथी मुझसे कहे गए, जितने भी बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं ना ये किसान, आधे से ज़्यादा बीजेपी को वोट दे देंगे। वाकई ऐसा हुआ 2022 के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में जो जाट लॉबी है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, 2017 से ज़्यादा वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। चूँकि जाट लॉबी बेसिकली ज़्यादा किसानी का काम भी ज़्यादा करते हैं, फौज में भी ये ज़्यादातर है। अजीब बात है, चूंकि वजह यह है कि मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन जब धर्म की पार्टी की बात आएगी तो हम तो यही देखेंगे ये हिंदूज की पार्टी है, ये असदुद्दीन की पार्टी है। बहरहाल बड़ी खबर कि वोटर लिस्ट के अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं, इसको अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने बताया तो ज़रूर है, लेकिन आप किस तरह से लेते हैं बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर खबर डालिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।